है ना? वहीं से बोल दो जय श्री राम। अच्छा ये बताओ, हमें रामायण पढ़नी चाहिए या नहीं? हाँ, तो प्लीज़ मेरे व्लॉग देखिए, रामायण पढ़िए। हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपत कुत्रक कुचाली कली कंपट दम पाषण दहन रामगुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दम्भ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश करसरी सुखद सब काहू सज्जत कुमुद चुकोर चितहित विशेषु बड़ लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा के किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के हित चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। किन्ह प्रसन्न जेहि भांति भवानी जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब में गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। 56 पेज। ये कैसे मुड़ गया अपने आप? जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से जिसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहि ये कथा सुनी नहीं हुई जानी अचरजु करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनी जे ज्ञानी नहीं आचरजु करही अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही नाना भांति राम अवतारा। रामायण सत कोटि अपारा कपल कलप भेद हरिचरित सुहाए। भांति अनेक मुनि स्नेह गाए करिए न संशय अस उर आनी। सुनिए कथा सादर रति मानी। जिसने ये कथा पहले न सुनी हो वैसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वह यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं आश्चर्य राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। कल भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वर ने अनेक प्रकारों से गाया है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकारों से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। दोहा राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुनी आचरजु न मानहि जिन्हा के विमल विचार। श्री राम जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतः जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करी दूरी। सिर धरी गुर पद पंकज धूरी। पुनि सभी बिनबऊ कर जोरी। करत कथा जेहि लाग न खोरी। सादर सिभी नायम माथा। बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। सबत सोरस से एक तीसा। करऊ कथा हरिपद धरे सीसा। नोमी भोम बार मधुमासा। अवधपुरी है चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जनक श्रुति गावही। तीरथ सकल तही तहाँ चली आवही। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रश को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिसके कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे
अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। 1631 में, अच्छा 1631, अभी 2024 चल रहा है। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करही रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचही सुजाना, करही राम कल कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। दोहा। मज्जहि सज्जन ब्रंद बहु पावन, सरजू नीर जब ही राम धरि ध्यान, उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से बहुत समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन रूपाना, हरई पाक कहा वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमा आती, कहीं न सकई शारदा विमल मती। राम धामदा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारी खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर किन्ह अरंबा, सुनत नसाही काम मंद धम्बा। रामचरित मानस एही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करी विषय अन्यल बंजरई, होई सुखी जो एही सर परई। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिस विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है, सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदेश, उद्दीज और जरायु 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। यह नदी श्री सरयू जी का दर्शन। सरयू जी को कितना पवित्र पावन बताया गया ना, जैसे गंगा जी हैं। परम धाम को सब लोगों में प्रसिद्ध अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडा सुदेश जो 4 खानी प्रकार के अनंत, इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में संसार में नहीं आते। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से, मैंने शायद ये पढ़ा नहीं ना, मैंने शायद ये श्लोक नहीं पढ़ा। दरस परस मज्जन रूपाना, हरई पाप कहा वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा विमल मती। राम धामदा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विधि अति पावनी। चारी खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर किन्हा रंबा, सुनत नसाही काम मन दम्भा। रामचरित मानस एही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई, कोई सुखी जो यही सर परई। अब लास्ट का अनुवाद पढ़ती हूँ। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दम नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरित मानस है। जिनको सुनते ही शांति मिलती है, मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में चल रहा है, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस 58 पेज। रामचरित मानस मुनि भावन, विरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष सुख दारिद दावन, कलि कुचाली कलि कलुष नसावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुषमऊ शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस पर, धरियु नाम हियम हेरी हर्षि हर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई।
यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकारों के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों को, सब पापों को नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर श्री पार्वती जी से कहा था। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में देखकर प्रसन्न होकर इसका सुंदर